हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 10 मई को टर्म 2 का साइंस का एग्जाम है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि टर्म 1 के अंदर साइंस का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, हमें टर्म 2 के अंदर भी थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पता चले कि वापस से पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए चैप्टर वाइज हॉट क्वेश्चन यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो ऑलरेडी सीबीएसई के पास्ट ईयर में पूछा जा चुका है, वैसा क्वेश्चन हमें हर हाल में प्रैक्टिस करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं हूं ना, तो मैं आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का हॉट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर ये वाला सीरीज में अगर आपका सपोर्ट और प्यार आया तो डेफिनेटली एक एक करके मैं सारा चैप्टर का आपको करवा दूंगा, क्योंकि हॉट क्वेश्चन भी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, सीधा हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन आज का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर से मैंने लिया है, क्योंकि इस चैप्टर से अच्छे खासे हॉट क्वेश्चन बन सकते हैं। हॉट से डरना नहीं है, जब मैं करवाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा हॉट ज्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझने का जरूरत होता है। तो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे एफर्ट के लिए। तो मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा, जरूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, सीधा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 3 एलिमेंट ए बी सी विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैविंग एटॉमिक मासेस एक्स वाई जेड, यानी 3 आपका एलिमेंट है ए बी सी जिसका एटॉमिक मास दिया हुआ है एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। आगे क्या बोला जा रहा है कि द मास ऑफ वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एक्स एंड जेड। मतलब क्या हो गया, जो वाई है वो आपका एक्स प्लस जेड बाई 2 के बराबर है। मतलब कि एवरेज मास ऑफ एक्स एंड जेड यानी कि एक्स और जेड का जो मास है उसका मतलब उसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ वाई आना चाहिए, ये हमारा दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि व्हाट, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। व्हाट इज सच एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एज। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा, क्या बताइए क्या पढ़ा है आपने, डोबिनियर ट्राइड पढ़ा है कि नहीं प्यारे बच्चों। यस सर जी पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लीजिए। मैं लिख दे रहा हूं डोबिनियर ट्राइड, आपने पढ़ा होगा। क्या प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि डोबिनियर्स का स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था। तो प्यारे बच्चों, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, जिसको हम लोग ट्राइड बोलते हैं, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ये ध्यान से सुनिएगा, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, हमारे केस में वाई है मिडिल एलिमेंट, क्या होता है, बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। ये क्या होता है, डोबिनियर ट्राइड का स्टेटमेंट होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डोबिनियर ट्राइड्स, TRIADS, प्लीज ध्यान में रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ सच अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा ट्राइड्स का एग्जांपल देना है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 40। तो ये दोनों का एवरेज लीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 + 7 47/2, जो कि 23.5 आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो क्या हॉट क्वेश्चन था बट वैसा नहीं था, इजी था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वापस से इजी वाला क्वेश्चन, कंपेयर द रेडियाई ऑफ 2 स्पीसीज एक्स एंड वाई, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यानी 2 स्पीसीज है, सबसे पहला एक्स क्या बोल रहा है कि जिसमें 12 प्रोटॉन है एंड 12 इलेक्ट्रॉन है, एंड वाई में क्या बोला जा रहा है कि 12 प्रोटॉन है एंड 10 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रेडियाई किसका ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 2 हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा।
तो सिंपल तो है ना प्यारे बच्चों, इसमें कितना सेल है, 3 सेल है, इसमें नंबर ऑफ सेल कितना है, 2 है ना प्यारे बच्चों। यस सर जी 2 है। तो आपको क्या पता है कि जिसका सेल ज्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, सिंपल। तो क्या होगा, एक्स हमारा क्या लिखिएगा, रेडियाई ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रेडियाई ऑफ वाई, वाई बिकॉज क्यों, मतलब वाई WHY वाला वाई बोल रहा हूं, वाई क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों नंबर ऑफ सेल्स इन एक्स इज 3 एंड नंबर ऑफ सेल्स इन वाई इज 2 एंड वी नो डेट क्या कि जिसका ज्यादा सेल होगा उसका ज्यादा एटॉमिक रेडियाई होगा, सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके बाद हॉट क्वेश्चन से नहीं डरना है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ the following property and arrange them in increasing order of their reactivity। अच्छा क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा एलिमेंट है, यानी कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी दे दिया है, आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट का प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में उसको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, क्या बोला जा रहा है, एन एलिमेंट विच इज अ सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल। तो प्यारे बच्चों कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है और रिएक्टिव भी होता है, तो आपने पढ़ा होगा क्या, जो सोडियम होता है Na+ एंड जो आपका कैल्शियम प्लस होता है, ये दोनों सॉफ्ट होता है और रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों Na सोडियम या पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर सकता है बताइए, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है जिससे वो स्टेबल हो जाता है और जिसके कारण वो काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल क्या हो जाएगा, Na+ और K+। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, CaCO3। आपने पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड सोल्ट वाले चैप्टर में। लाइमस्टोन या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ा होगा। लाइमस्टोन का ये फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला। तो क्या बोला जा रहा है, मेटल, तो इसमें मेटल कौन है, कैल्शियम मेटल है प्यारे बच्चों। कार्बन एंड ऑक्सीजन जो आपका है ये नॉन मेटल होता है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम इज अ मेटल, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमें क्या पता चला, ऊपर से हमें हमारा 2 चीज आया, पहला सोडियम और कैल्शियम ऊपर वाले सोडियम और आपका पोटेशियम ऊपर वाले का आंसर है और नीचे वाले का आंसर क्या है प्यारे बच्चों, कैल्शियम है। तो अब आपको क्या बोला जा रहा है, ये तो पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आएगा तो रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अगर आप लोग लेफ्ट से राइट जाएगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आएगा यानी कि आपका टॉप से बॉटम आएगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर में बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, अलोंग द ग्रुप या सॉरी डाउन द ग्रुप, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और लेफ्ट से राइट मतलब क्या हो जाएगा, अक्रॉस द पीरियड, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्या होगा बताइए, हमारा 3 चीजें, सबसे पहले आपका क्या होगा, सोडियम, सोडियम के नीचे क्या आता है, पोटेशियम, और पोटेशियम के बगल में क्या होता है, कैल्शियम। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों ऊपर से नीचे आएगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, के का, और उसके बाद जो आपका Na है यानी कि सोडियम, उसका कम होगा पोटेशियम के कंपेयर में। अब प्यारे बच्चों हमारा क्या बच गया, कैल्शियम। तो कैल्शियम का हमारा सबसे कम होगा क्योंकि आपको मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट जाएगा तो आपका डिक्रीज होगा। या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसका +1 होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सबसे कम रिएक्टिव, उससे ज्यादा आपका
सॉरी उससे ज़्यादा आपका सोडियम, उससे ज़्यादा आपका क्या होगा, मतलब सबसे ज़्यादा आपका पोटेशियम होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों होट्स क्वेश्चन तो था, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे, ये भी इजी है, आसान है, बट आपको पता होना चाहिए और होट्स क्वेश्चन के अंदर आता है। क्या बोला जा रहा है कि मेंडलीव प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट नॉट नोन एट दैट टाइम एंड नेम टू ऑफ देम एज इक्का सिलिकॉन एंड इक्का एल्युमिनियम। यानी कि उस टाइम मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल अपना बनाया था उसके अंदर 2 एलिमेंट का नेम जो मेंडलीव में दिया था, उसमें से एक है इक्का सिलिकॉन इक्का एल्युमिनियम, जिसका एग्जैक्ट नेम उस टाइम नहीं पता चला था। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नेम द एलिमेंट्स व्हिच हैव टेकन द प्लेस ऑफ दिस एलिमेंट्स। यस, यानी इक्का सिलिकॉन को अभी हम लोग किस नेम से जानते हैं एंड इक्का एल्युमिनियम को अभी हम लोग किस नेम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो इक्का सिलिकॉन है उसको हम लोग जर्मेनियम के नेम से अभी जानते हैं, और जो इक्का एल्युमिनियम है उसको हम लोग अभी गैलियम के नाम से जानते हैं। प्लीज ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस बार भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मेंशन द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैलियम है उसका एटॉमिक नंबर, जो गैलियम है उसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, जो जर्मेनियम है उसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। तो प्यारे बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग करना चाहे तो 2,8,8 कितना बच गया प्यारे बच्चों, 16 और 18 हो गया ना, और ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए, ये हमारा 16 और 18 और यहाँ पर 13 बच जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये कोमा है तो 14 हो जाएगा। तो जो आपका देखिए नंबर ऑफ सेल कितना है, दोनों में नंबर ऑफ सेल 4 है, यानी कि जो पीरियड नंबर हो जाएगा दोनों का वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यस, जो पीरियड नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जो गैलियम का जो आपका ग्रुप नंबर है वो कितना हो जाएगा 13, एंड जो जर्मेनियम का जो ग्रुप नंबर है वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर जी, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। प्यारे बच्चों मजा आ रहा है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए, उससे हमें भी लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि एलिमेंट हैव बीन अरेंज्ड इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एलिमेंट को अरेंज किया गया है, फ्लोरीन, उसके बाद क्या है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड पोटेशियम। यस, तो आपको क्या बोला जा रहा है, पिक 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि कम से कम 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट्स को चूज कीजिए जिसका प्रॉपर्टी सेम है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा जो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि 17th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और उसके साथ साथ दोनों हेलोजन है और दोनों का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहला सेट क्या हो जाएगा F और Cl, जो जिसका जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। दूसरा प्यारे बच्चों जो सोडियम है और जो पोटेशियम है ये आपका क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम भी आपका ग्रुप नंबर 1 जिसको अल्कली मेटल भी बोला जाता है, तो ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं और दोनों का +1 चार्ज होता है। तो डेफिनेटली ये दोनों का भी जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। तो ये 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे बच्चों उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स व्हिच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों आपने अगर पढ़ा होगा तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, आपको पता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलता है कि when elements are arranged in increasing order of atomic mass, the property of every 8 element starting from any element are a repetition of the properties of the starting element। ये आपको पता होगा। तो प्यारे बच्चों यही यहाँ पर हो रहा है, क्या प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्या करता है, ये हमारा ये वाला क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है। मैंने अभी आपको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का क्या बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, स्टेटमेंट बता दिया, प्लीज ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आई होप आपने पढ़ा होगा। सो इसी के साथ ये वाला हमारा क्या होता है, एंड होता है। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप एक होमवर्क क्वेश्चन कि आर एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 14th एंड सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट्स एटॉमिक नंबर विल बी, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो 14th ग्रुप में है एंड सेकेंड पीरियड में है, यानी कि इससे बिलोंग करता है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह अगर आप हॉट्स क्वेश्चन चाहते हैं बाकी सारे चैप्टर्स का तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको हॉट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर नहीं करना है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।